ओके नाउ गाइस, लेक्चर नंबर 2 में हम लेक्चर 1 के जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ें, जो भी चीज़ें हम जानें उसके बारे में, स्ट्रक्चर्स कैसे बनता है और डिमांड एंड सप्लाई का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे करी है। तो अब कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल्स भी देख लिया जाए और इसी तरह के एग्जाम्पल्स आपको और ढूंढने हैं। पहले मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पे जो चीज़ें अभी मैंने जस्ट आपको बताया है वो यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। लेक्चर नंबर 2 का लाइव एग्जाम्पल। नाउ गाइस, अगर आप देखोगे तो ये हमारे सामने एक सपोर्ट था, ओके। एंड सपोर्ट टूटने के बाद क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्रिटिकल हो गया ना, क्योंकि हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस जो है डाउन जाएगा, प्राइस बिलो चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये देखो, इस प्राइस को मोड़ने के लिए दो कैंडल आई। ये दो जस्ट ग्रीन कैंडल को देखोगे, दो ये ग्रीन कैंडल आपके जो है बन जाते हैं क्या, ये दो ग्रीन कैंडल बन जाते हैं आपके इंटरेस्ट, ठीक है। ये आपके इंटरेस्ट है जो हो गए स्ट्रक्चर्स के आई। एंड ये देखो सप्लाई कैंडल आया, ये वाला सप्लाई कैंडल। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने एक्सैक्ट यहीं पे अपना इस कैंडल के बिलो अपना पीओई बना दिया। देखते चलो, इसको पहले मार्क कर रहा हूँ ना, इसको देखते चलना, ठीक है। आपका पीवाई हो गया, तो हमारा एक क्रिटिकल सिचुएशन हो गया, हमारे लिए बाई करने का बहुत अच्छा मौका है। सिचुएशन समझा दिया था, इसके ऊपर जितने बार भी लोग बैठे इन सब के सब सारे लोग फंसे, सबको लिक्विडेट कर दिया। देखो सपोर्ट के ऊपर अगर ये बनता ना तो फेल हो जाता। सपोर्ट के ऊपर बना है लेकिन ये भागा नहीं, ये फेल ही हो गया। लिक्विडिटी बनाने का काम किया, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है हल्के हल्के, सभी लिक्विडिटी बनाने का काम किया है। पेंडिंग लिक्विडिटी से छोड़ा, उसी पे आ गया मार्केट। अब मार्केट को ऊपर रुख करना है और आपको आई भी मिल गया और आपको पीओआई भी मिल गया और प्रॉपर आपका स्ट्रक्चर्स का ब्रेकआउट यहाँ हुआ। आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे ब्रेक हुआ है ना। देखो यहाँ पे जितना आसान लग रहा है ना आपको, देखना, मैं कह रहा हूँ ना आपको इतना आसान होगा, इससे भी बहुत आसान होगा आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करना। मैं लिख के देता हूँ, लाइव मार्केट में आप इसको सर्च कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बोल सकते हो, BOS पर बोलते हैं सारे लोग SMC में, लेकिन मैं तो SMC नहीं पढ़ाता हूँ। लेकिन वर्ड यूज़ करना होगा तो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो आसान हमें लगता है उसको यूज़ कर लो, लेकिन साइकोलॉजी नॉलेज अलग है हमारी। तो हमारा देखोगे तीन चीज़ें मिल गई, चार चीज़ें हैं। एक हमारा ये क्रिटिकल सिचुएशन है, ये सप्लाई है ना, ये सप्लाई हमारा क्रिटिकल हो गया है। एंड ये आपका ये दो ग्रीन कैंडल आपका क्या है, क्या है भाई, क्या है, आई है इंटरेस्ट। भाई सप्लाई आ रही है, कोई बाई करेगा तभी ना भाई साहब स्ट्रक्चर बुलिश होगा। मतलब बेस कैंडल है ये आपका, बेस कैंडल, उसको बेस कैंडल भी बोल सकते हो, बुलिश बेस कैंडल इसको बोला जाता है। बुलिश बेस कैंडल, बुलिश स्ट्रक्चर्स बेस कैंडल ऐसे भी आप बोल सकते हो। इसको शॉर्टकट में आप जो है इसको ऐसे बोल सकते हो, बुलिश बी स्ट्रक्चर्स बेस कैंडल, BSBC, बुलिश स्ट्रक्चर्स बेस कैंडल। और BC बोलोगे तो थोड़ा सा लोग इसको आपको कुछ और ही कहेंगे, लेकिन आप BC मत बोलना, बेस कैंडल इसको बोला जाता है। शॉर्टकट में BC बोलोगे तो लोग पता है ना, समझ गए होंगे सारे लोग। तो बुलिश स्ट्रक्चर्स बेस कैंडल बोल सकते हो आप, या फिर इंटरेस्ट कैंडल बोल सकते हो, बुलिश इंटरेस्ट कैंडल है ना, इसको ऐसे भी बोल सकते हो। एक चीज़ बुलिश स्ट्रक्चर्स इंटरेस्ट कैंडल, BSIC ये भी बोल सकते हो, ठीक है, जो आपको बेटर लगे। बेस कैंडल बोलोगे ना तो देखो इसमें बुलिश स्ट्रक्चर इसीलिए बोला जा रहा है ना कि ये बेस कैंडल है, बेस पे बना हुआ है, इसीलिए बोला जा रहा है कि स्ट्रक्चर्स आपको पता चले कि स्ट्रक्चर्स क्या है। वैसे बेस कैंडल भी बोलो, ज़्यादा ज़्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, आप बेस कैंडल बोलो, है ना, बेस कैंडल बोलना। तो ये हमारा बेस कैंडल इंटरेस्ट आ गया। अब देखो हमारा क्रिटिकल सिचुएशन हो गया, आई आ गया यहाँ पे। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। दूसरा स्टेप हमारा पीवाई हो, जब तक हमारा पीवाई नहीं बनेगा, देखो यहाँ पे सप्लाई आया, क्या हुआ,
यहाँ पे डिमांड के बाद ये सप्लाई कैंडल आई, लेकिन क्या किया यहाँ पे अपना पीओई बना के स्ट्रक्चर्स को ब्रेक कर दिया। स्ट्रक्चर्स ब्रेक हो गया तो अब नीचे नहीं आएगा। नीचे नहीं है, क्यों नीचे नहीं आएगा? अब क्योंकि अब हमारा पीओई बन चुका है। और यहाँ लिक्विडिटी की बात करूँ, लिक्विडिटी की बात, मैं लिक्विडिटी अभी नहीं सिखा रहा हूँ लेकिन चलो बता देता हूँ, क्योंकि जो भी नॉर्मल लिक्विडिटी था उनको बाहर कर दिया और यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो बचा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है, इसीलिए इसको यहाँ से नहीं आना पड़ा, नहीं आना पड़ा, इसको भागना पड़ा ऊपर की तरफ। क्या नहीं पकड़ लेते पैसा? पैसा आराम से बन जाता ना, बन जाता ना, श्योर। तो देखो ये स्ट्रक्चर पूरा काम कर लिया। अब देखो फिर ये क्या किया, ऊपर से अपना वेरियस स्ट्रक्चर्स बनाते हुए नीचे आया, वेरियस स्ट्रक्चर्स बनाते हुए नीचे आया। हर कैंडल में इसने यहाँ पे अपना पीओई बनाया है, बुलिस वाले लोगों ने यहाँ पे अपना पीओई बनाया है। हर जगह इसने लो पे अपना पीओई बनाया है, लो पे इसके लोअर वीक में, यहाँ पे अपना लोअर बॉडी पे इसने पीओई बनाया है पुलिस वालों ने। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे ये सेलर आ गया, ये भी हावी हो गया। देखो क्रिटिकल सिचुएशन यहाँ पे भी था ना, इतना अच्छी बाइंग, लो हाई तोड़ रहा है मार्केट, क्रिटिकल सिचुएशन बना दिया। तो फिर सोच लो कि शायद अब स्ट्रक्चर फिर से शिफ्ट होना चाहता है, लेकिन हमारे लिए जरूरी है ये इसकी वीकनेस ढूंढना है, ये बायस की वीकनेस, इसकी वीकनेस पीवाई कैंडल। देखो ये सेलर आ गया, तो सेलर्स के आने के बाद ही ना अपना पीवाई दिखा रहा था। देखो यहाँ पे सेलर आया था तो अपना पीवाई दिखाया, यहाँ पे सेलर आया अपना पीवाई दिखाया, यहाँ पे सेलर अपने पीवाई दिखाया, यहाँ पे सेलर आया, इसमें आया सेलर, अब पीवाई दिखाई, इसमें सेलर आया ना, तो ये पीवाई यहाँ पे बनाया। लेकिन जैसे ही पीवाई बनाते बनाते आया ना, इसके ऊपर दूसरा वॉर हो गया, दूसरा हमला। पहला हमला ये 1 एंड ये 2, वीक हो गया ना ये। जब वीक हो गया तो देखो ये स्ट्रक्चर्स ऐसे नीचे की तरफ ही चला। देख रहे हो बियरिस आ रहा है ना, देखो ये, देखो ये मिला के देखो। जब इस चीज को समझ गए तो घबराना क्यों कि ऊपर चला जाएगा। ये वीक हो गए, यहाँ पे वीक हो गए पूरा, और ये बियरिस स्ट्रक्चर्स बन गया और नीचे की तरफ ऐसे कंटिन्यू हो गई। ठीक है, अब देखो एक और चीज इसमें छुपा हुआ है। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल बताना बहुत जरूरी था कि चार्ट पे कैसे चीजें दिखती है ये। नाउ यू कैन सी दिस, यहाँ पे बताता हूँ। ये आपका सपोर्ट था, अब इसी को थोड़ा मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे देखना, ये सपोर्ट जो है ना अब वी वन ये सोच रहे होंगे कि अब मार्केट फिर से ऊपर जाएगी, क्योंकि ये सपोर्ट है, एक बार चला गया था, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया था। तो अब यहाँ पे लोग मान लेंगे कि ये आपका जो है पीवाई कैंडल, सॉरी आपका ये जो है इंटरेस्ट कैंडल है, बेस कैंडल है, और इसके ऊपर आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। और जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है तो वो सोचते हैं कि प्राइस अब ऐसे चलेगा। कहाँ चला? ये कंफर्टेबल जोन में बना हुआ है। तो आपको ब्रेकअप, आपको क्या किया, देखो पीवाई का हर एक चाल चला, बैठाया, एंड देन क्या किया, सप्लाई दे दिया। फिर से मतलब देख लो इस लेवल को वो वीक दिखाया, आपके स्ट्रक्चर्स में बैठाया, और देखो तोड़ने इस जोन में आने के लिए आपको एक बार बैठाया, आपको लिक्विडिटी इकट्ठा की तभी आया। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट भी साथ साथ समझो। उस समय जब हमारा लिक्विडिटी की वजह से मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेकर के चला गया था ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी था, जो नॉर्मल लिक्विडिटी थी उनको बाहर कर दिया था, यहाँ पे बाहर कर। नॉर्मल लिक्विडिटी हम और आप, हम लोग ऊपर ही ना जाते हैं, बेस पे थोड़ी जाते हैं। लेकिन आप बेस पे जाओगे, मतलब उनकी बात कर रहा हूँ जो रिटेल है, आप तो प्रो ट्रेडर हो। तो देखो आया तो डायरेक्टली फील नहीं कर पाया इस कैंडल को, इस कैंडल को देखोगे यहाँ पे आई डायरेक्टली फील नहीं कर पाया। इसको क्या करना पड़ा, एक दो काम चला एक ही साथ, इसने दो वॉर किया। पहला जो स्ट्रक्चर वाले ढिढोड़ा पीटते हैं उनको भी बैठाया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स किया, और दूसरा वो अपने लिए जो ये सोच रहे कि ये डिमांड हमारे स्ट्रॉन्ग है, और तीसरा एक और चीज़ है जो सप्लायर्स की तरफ बैठना भी चाहते हैं, उनको तीन लोगों को स्वीकार बैठाया, बनाया और यहाँ से लेकर गया। लेकिन हम सबको पता है कि मार्केट ये गिर रही है तो ये हमारी लिक्विडिटी पे चल रही है। जब हमारी लिक्विडिटी पे चल रही है तो मतलब इसको लेक ऑफ लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, और ये क्रिटिकल सिचुएशन में बना हुआ डिमांड है, तो एक बार चलेगा जरूर। तो देखिए आपके सामने, अब देखिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स कैसे बना है बुलिश, अब दिखाता हूँ। अब ये स्ट्रक्चर्स को देखना, ओके ओके, एक मिनट गाइस। अभी आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ रहे हो ना? नहीं समझ में आएगा तो पूछना यार, कितना इजी में समझा, बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, बहुत इजी वे में। चलो हमारा देखोगे ये पूरा सप्लाई आ रहा था, और ये कैंडल हमारा बेस कैंडल आया। कितना कैंडल आया बेस? 3 कैंडल का बेस आया, राइट? ये 3 कैंडल का बेस आया, तो हमारा ये हो गया आई बेस कैंडल। मान लो इसको बेस कैंडल भी बोल सकते हो, बेस कैंडल भी बोल सकते हो, आई भी बोल सकते हो। ये हमारा बेस कैंडल है, स्ट्रक्चर्स का बेस कैंडल, ये हमारा बेस है, ठीक है।
एंड यहाँ पे मार्केट ने ये कैंडल जो रेट एक दो कैंडल में अपना इसने सप्लाई दिया था, तो हमारा हो गया ये आपका पी वाई, क्योंकि यहीं से सप्लाई को रोका है बायर ने। यहाँ से देखोगे ये इस कैंडल में बनाया है पी वाई। कितने बजे? 2154 का कैंडल है, 2154 दिख रहा है। 2154 का हमारा आई जो है कैंडल है जिसने रोका, और 22वीं कैंडल में सॉरी यहाँ पे 2157 और 2157 में ब्रेकआउट दिया। ये प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ लगभग 22 में, तो यहाँ वह प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक वगैरह स्ट्रक्चर्स ब्रेक हो गया, तो मैं यहाँ पे बाई कर लिया। जब यहाँ पे बाई कर लिया तो मार्केट देखोगे इसके ऊपर से ही निकला है। जब अच्छी पॉइंट लेवल पकड़ोगे तो आएगा, क्यों आएगा, कहाँ आएगा भाई, इंपॉर्टेंट जगह पे हमने बाई किया है। स्ट्रक्चर्स देखो हमारा क्या ही बढ़िया से चला है। पैसा नहीं कमाते, पैसा कमा लोगे यार, ये दाएं हाथ का खेल है। नो 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 नो, ये स्ट्रक्चर है। अभी अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। मैं तो अभी तुम्हें स्ट्रक्चर्स का गेम समझा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर्स कैसे काम करता है, कैसे देखा जाता है। अभी तुम्हें लिक्विडिटी तुम्हें समझाऊंगा ना, तो मतलब मार्केट की तैसी कर डालोगे। अभी तो मैं तुम्हें स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊँ कि स्ट्रक्चर्स कैसे काम करता है, स्ट्रक्चर्स कैसे काम करता है। ये बेस कैंडल के बारे में बताया, पीवाई की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, कैसे आपको ट्रेड करना है, कैसे साइकोलॉजी होती है लेवल्स पे, ये सब कुछ समझाया। अभी देखो स्ट्रक्चर्स हमारा ये पूरा कंटिन्यू रहा है। नाउ यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर्स आपका कंटिन्यू। देखो ये स्ट्रक्चर्स कहाँ गया, देखो तो। पैसा नहीं बनता, बनता कि नहीं बनता, बनता ना, बोलो। आर यू अंडरस्टैंड गाइज? आई होप आर यू अंडरस्टैंड। अभी हमने आपको एग्जांपल्स दिखा दिए। अब मैं आपको जो है कुछ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताऊंगा। अभी आप स्ट्रक्चर्स वगैरह समझ गए, अब चलो कुछ आगे एक लेक्चर होगा हमारा चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। एक चार्ट पैटर्न्स के ऊपर मैं आपको एक लेक्चर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आर यू अंडरस्टैंड।